Hello learners, today I am going to discuss the topic instruction codes of computer architecture. So what is an instruction code? An instruction code is a group of bits that instruct the computer to perform a specific operation. इंस्ट्रक्शन कोड का कंप्यूटर के अंदर ये पर्पस है कि वो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब इसका जो मोस्ट बेसिक पार्ट है इंस्ट्रक्शन कोड का वो है ऑपरेशन पार्ट। ऑपरेशन पार्ट बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ऑपरेशन एडिशन का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है। देन इंस्ट्रक्शन कोड ना अकेला ऑपरेशन ही बताता है, ये भी बताता है कि अगर आपने ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म करना है या सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करना है तो किस डेटा पे करना है, वो डेटा कहाँ पे पड़ा है। अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन कोड आपको ये भी बताता है कि डेटा कहाँ पे है मेमोरी के अंदर, और ये भी बताता है कि कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि अगर एक कंप्यूटर है वो 64 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ऑपरेशंस कितने 64 परफॉर्म कर सकता है, तो उसका जो ऑपरेशन कोड होगा उसमें कितनी बिट्स आएंगी, उसमें 6 बिट्स आएंगी। बिकॉज 2⁻6 इज इक्वल टू 64, मतलब 6 बाइनरी बिट्स को यूज़ करेंगे हम टू परफॉर्म द ऑपरेशन, चाहे वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो या कोई और ऑपरेशन हो। दैट डिपेंड्स कि आपके कंप्यूटर में कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, उस हिसाब से आपका ऑपरेशन कोड का नंबर ऑफ बिट्स विल बी डिसाइडेड। नेक्स्ट इज़ योर स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में है कि अगर आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक चाहिए प्रोसेसर रजिस्टर एंड चाहिए इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, जिसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है आपका ओप कोड जो ऑपरेशन कोड है, अभी हमने डिस्कस किया, एंड द नेक्स्ट इज एड्रेस। ऑपरेशन कोड मीन्स कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और एड्रेस मीन्स कि एड्रेस से आपको डेटा का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिस डेटा पे आपने यहाँ पे जो स्पेसिफाइड ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेमोरी ली है 4096 वर्ड्स इनटू 16, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन में आपके इंस्ट्रक्शंस हैं या जिसको आप प्रोग्राम कहते हो। सेकेंड सेक्शन में आपके ऑपरेंड्स हैं जिसको आप डेटा बोल देते हो, एंड डेटा इज़ यूर इन द बाइनरी फॉर्म, ठीक है, 0 to 15 16 बिट्स का। एंड नेक्स्ट इज़ योर प्रोसेसर रजिस्टर। अब देखिए नोट में मैंने बताया है कि अगर मेमोरी यूनिट है आपका 4096 वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब अगर आपको एड्रेस स्पेसिफाई करना है तो कितने बिट्स चाहिए, 12 बिट्स चाहिए, बिकॉज 2⁻12 इज इक्वल टू 4096। और इफ़ वी स्टोर ईच इंस्ट्रक्शन कोड इन 116 बिट मेमोरी वर्ड, जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है इनटू 16, अगर 16 बिट का मेमोरी वर्ड है तो आपकी हर इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर 4 बिट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करेगा कौन, आपका ऑपरेशन कोड। और 4 बिट का ऑपरेशन कोड आपके 16 पॉसिबल ऑपरेशंस में से सिलेक्ट करेगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बिकॉज 2⁻4 इज इक्वल टू 16। एंड 12 बिट्स आपके एड्रेस को स्पेसिफाई करेंगे, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर 12 बिट्स दिए गए हैं एड्रेस पोर्शन को, बिकॉज मेमोरी इज 4096, एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज गिवन टू ऑपरेशन कोड, बिकॉज 16 बिट मेमोरी वर्ड है। तो 12 13 14 15 कितने बिट्स हो गई, 4 बिट्स हो गई, विच आर गिवन टू ऑपरेशन कोड। नेक्स्ट जो आपका मेमोरी एड्रेस है, जैसे आपको मैंने बताया, इट टेल्स द कंट्रोल कि ऑपरेंड मेमोरी के अंदर कहाँ पड़ा है। ऑपरेंड तो मेमोरी के अंदर अवेलेबल है, लेकिन किस लोकेशन पे अवेलेबल है वो आपको बताएगा एड्रेस पार्ट। देन ऑपरेंड जो मेमोरी से रीड किया जाएगा, और उसके साथ इट इज़ यूज्ड एज द
used as the data to be operated on together with the data stored in the processor register. जो आपको डेटा यहाँ पे मिलेगा प्लस जो आपका प्रोसेसर रजिस्टर के अंदर डेटा होगा, दे बोथ आर कंबाइंड एंड यूज्ड टुगेदर. अब जो आपका प्रोसेसर रजिस्टर है उसको जनरली जो आपके कंप्यूटर्स हैं अगर उनमें एक ही प्रोसेसर रजिस्टर अवेलेबल है तो उसको हम बोल देते हैं अकम्युलेटर, या उसका नाम AC हम जनरली डेजिग्नेट करते हैं AC के साथ. सो दिस इज़ द स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मीन्स कि आपके जो कंप्यूटर है उसका सिंपलेस्ट वे है ऑर्गेनाइज करने का. हमें चाहिए मेमोरी, हमें चाहिए प्रोसेसर रजिस्टर और हमें चाहिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन कोड्स. Stay tuned with the channel for the further videos.